एक ऐसी ज़बरदस्त खबर उभर कर आ रही है उन भाइयों के लिए, उन बहुजन समाज से जुड़े हुए साथियों के लिए जो बाबा साहेब और बुद्ध भगवान में अपनी आस्था रखते हैं, जो उनके विचारों पर चलते हैं, जो उनको मानते हैं, उनके लिए एक अभी-अभी खबर उभर कर आ रही है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इनपुन भोगावा तहसील बड़वा, तहसील सनावद, जिला खरगोन में ये ताज़ा अपडेट उभर कर आ रही है, जहां पर भगवान बुद्ध का जबरदस्त और भव्य बुद्ध विहार बनने जा रहा है। ये खबर अपने आप में बहुत ही शांति देने वाली हो सकती है उन लोगों को जो बहुजन समाज और बहुजन विचारधारा में अपने आप को देखना चाहते हैं, जो मानते हैं बाबा साहेब के विचारों को, बाबा साहेब और भगवान बुद्ध में आस्था रखते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर बने रहिए। हम आपको हर प्रकार की यानी कि भगवान इस बुद्ध विहार से जुड़ी हुई उन तमाम खबरों के बारे में बताते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इनपुन भोगाओं में ये जो कार्यवाही चल रही है, जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हो, ये वही बुद्ध विहार है जो बहुजन समाज और बहुजन विचारधारा को मानने वाले हैं और जिससे समाज और देश में एक नई दिशा मिलने वाली है। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर बनी रहिए। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ की कुछ झलकियों के माध्यम से, जो आप खुद देख सकते हो और जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस कार्यकारिणी समिति की समीक्षा से क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ निष्कर्ष होने वाला है, जो हमारे बहुजन समाज को एक नई दिशा देने में अपना योगदान निभाएंगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। समिति के सदस्यों द्वारा की गई समीक्षा की कुछ झलकियां आप देख सकते हो, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनके क्या क्या निर्णय हो सकते हैं। जो ये हम काम करने जा रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक काम होगा और लोगों को जरूर इसमें कुछ सभी देखने को मिलेगा, ये आज हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि जिस समय पूरा भारत बौद्धमय था और कुछ शासकों के माध्यम से विलुप्त कर दिया गया था, हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें 1956 में बौद्ध धर्म दिया और उसका सशक्त मार्ग अपनाकर बोल के चले गए हैं। मगर हम उनकी एक नकारा औलाद जो इस देश के अंदर है, जो बाबा साहब ने जो इस नालायक समाज को लायक बनाने के लिए जो धर्म की एक अफीम पी रखी है सभी ने, उस अफीम से निकालने के लिए एक समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के ऊपर आधारित एक वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर जो धम्म दिया गया है, जो पूरे विश्व में शांति का पैगाम जो देता है और मानवता का पैगाम देता है। और आज उसी कड़ी में हमारे आदरणीय भंती जी ने भी, पंचोली जी ने जो कारवा दिया गया है और इसकी जो शुरुआत की गई है, उनको भी दिल से साधुवाद सभी के माध्यम से देना चाहेंगे कि ये एक बहुत बड़ी, ये जो त्याग जो हमारे तथागत ने हमें जो बताया गया है कि जिसमें करुणा ना हो, शील ना हो, प्रज्ञा ना हो, तो फिर जीवन व्यर्थ होता है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और सभी साथियों को पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत दिनों से हमारा एक सपना था कि कहीं ना कहीं हमारा भी एक वजूद हो बुद्ध विहार का, जो आज हमारे मामा श्री और शिक्षक महोदय पंचोली जी के द्वारा जमीन दान देने से साकार हुआ है। और हम सभी साथियों से यही निवेदन रहेगा कि सभी साथी मिलजुल कर इस बौद्ध विहार निर्माण का सपने को साकार करें, जिससे जो हमारे समाज में जो अंधविश्वास और पाखंडवाद की तरफ जो समाज बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं बुद्ध विहार में आके उस अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर हो। सभी लोगों को जय भीम। चोले जी का पूरा नाम क्या है? आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। और जो शुरुआत, मुझे लगता है कि सर ने शुरुआत बहुत पहले कर दी थी, प्लाट बहुत पहले, पर कहीं ना कहीं हमारी कमी के कारण से, कमी माने या कुछ भी माने, के कारण पर जब जागो तब सवेरा है।
आज ये शुरुआत आज हो गई है, हम मिलजुल कर इस काम को करें। बहुत अच्छा काम है। और हम क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे हैं, इसके पीछे एक ही कारण है, जैसे हमारे कस्तूरी जी ने कहा कि हमारे लोग धर्म की ओर इसलिए जाते हैं क्योंकि हम उनको कोई प्लेटफॉर्म, कोई जगह नहीं दे पाते। सबकी यही समस्या है। हम घर बच्चों को बताते हैं, खूब बताते हैं, संविधान के बारे में बताते, सारी चीजों के बारे में बताते हैं, लेकिन जगह नहीं होने के कारण, आचार विचारों का आदान प्रदान नहीं होने के कारण हम जाते हैं, वो भूल जाते हैं। अगर ये प्लेटफॉर्म मिला, हमारा बुद्ध विहार बना, तो हमारी महिलाएं आएंगी, एक दूसरे से आचार विचार आदान प्रदान होगा, तो ऑटोमेटिक बदलाव आएगा और हम धम्म की ओर अग्रसर होंगे। सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। कार्यक्रम के लिए जैसा कि अब सभी को ज्ञात है, पता है कि अब हम यहाँ बुद्ध विहार बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और ये जो कारवां हमने शुरू किया है, भले ही भैया ने, जैसे बिहारी ने बोला कि हम लेट आए, लेकिन जब जागो जब सवेरा। हमारे पास क्या है कि हमारे समाज को देने के लिए क्या है कि हम बोलते तो हैं, सभी लोग बोलते हैं, लेकिन देने के लिए कुछ नहीं है, बोल देते हैं, बस बोल देते कि जय भीम नमो बुद्धाय। लेकिन जैसे कि हमारे जो खास करके हमारे घर में जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को क्या है कि हमारे जीवन में हम जैसे कि स्टार्टिंग से, शुरू से ही उस चीज को जीते आ रहे हैं। और साथ में फिर जैसे महिला के बाद में हमारे घर में बच्चा होता है, तो बच्चे भी हमारे साथ में उस चीज को जीते हैं। और जो लाइव रहता है, जो जीते हैं, उसको एकदम से भुलाना, उस पल को हमारे साथ में हम जीते, उसको हटाना, पीछे करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये जो चीज हमारे सामने आज आई है, बुद्ध विहार की बात आई है, और ये जो निर्णय लिया है इस समिति ने, इस जो भी हो, जैसा भी हो, इसको कैसे भी करके पूरा करना है। ये आप वरिष्ठ भी बैठे हैं, युवा भी बैठे हैं, भले हम देखने में कम है, 7 है, 8 है, 10 है, वो के उद्देश्य तो नेक है और सभी के उद्देश्य तो मेरा उद्देश्य भी शामिल है। और वास्तव में हमारा समाज अभी तक एकजुट इसलिए नहीं हो पा रहा हूँ कि ये पार्टियों के माध्यम से कुछ भी नहीं होना समाज में। तुम बोलोगे हम पार्टियों के माध्यम से समाज को इकट्ठा कर लें, तो उससे बिखराव ही होना। जब तक हमारे बीच में बुद्ध विहार नहीं होगा और उसमें एक बौद्ध भक्त नहीं होंगे, क्योंकि हमारे लोग शुरू से अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। और होता क्या है कि जब तक हम विकल्प के तौर पर उनको बुद्ध विहार नहीं दे पाएंगे, जब तक हमारा समाज कभी भी निकल नहीं पाएगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितने प्रयास कर लो, आप समाज को एकजुट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने अभी अम्बेडकर जयंती के दिन ही देखा था, आप मंच से बड़ा कलेक्टर हो या बड़े बड़े अधिकारी शिक्षित हो, आप समाज को इकट्ठा नहीं कर पाओगे, एक जगह नहीं खड़ा कर पाओगे। बाकी वो भंते जी सीवर पहने हुए थे, उन्होंने सबको बोला कि आप ये बीच में जगह खाली है, आप ऐसे क्यों बैठो, तो 2 सेकंड नहीं लगे, समाज ने पूरा सुन लिया उनको। क्योंकि हमारा समाज अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो उनको अध्यात्म वाले वस्त्र वाले व्यक्ति उनको संभाल सकते हैं। बाकी हम अप टू डेट हो जाए, कलेक्टर बन जाए, ये बन जाए, समाज को ज्ञान बांट दे, उससे समाज सुधर जाए तो बिल्कुल नहीं सुधरेगा। चलो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अपने बहुत बढ़िया विचार व्यक्त किए। जय भीम नमो बुद्धाय। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ कुछ ऐसे बुद्धिजीवी बैठे हैं जो बहुत दूर दूर से आए हैं और जिनका एक ही मुद्दा है कि यहाँ बुद्ध विहार बनना चाहिए। बुद्ध विहार का मतलब ये नहीं होता कि मतलब किसी एक समाज को या किसी दूसरी जाति को नीचा दिखाना या फिर किसी प्रकार से उनको खेद पहुंचाना। दोस्तों, बुद्ध विहार से तात्पर्य यह रहता है कि आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है, उनको सही मार्गदर्शन मिले, उनको ज्ञान मिले। हमारे उसमें एक लालसा हो कि बच्चे क्या, किस डायरेक्शन, मतलब उनकी दिशा क्या रहे। ये एक ऐसी पहल है, ऐतिहासिक पहल है, जिसके माध्यम से आने वाले भविष्य में सुधार होना निश्चित है। क्योंकि यदि किसी भी देश को देखो तो वह देश में धर्म की बात होती है, और हमारा देश तो वैसे धार्मिक वाला देश है। और कुछ लोग कहते हैं सनातन धर्म। देखो, सनातन धर्म से मेरे को यहाँ कोई लेना देना नहीं है। सनातन धर्म का वास्तविक संबंध अगर सही बताऊं तो बुद्ध से ही लेना देना है। यहाँ सभी बुद्धिजीवों को ये बात पता है कि सनातन किसने निकाला था, शुरू में हमारे बुद्ध जी ने निकाला था। तो बस वो इतनी सी पहल के साथ यहाँ पर मैं अपनी सभा में जितने भी महाअनुभवी आए हैं, बुद्धिजीवी, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपने अपने मत दिए, विचार रखे, जो दूर दूर से आए, उनके लिए बहुत बहुत हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कि अगली बार जब भी मीटिंग हो या किसी भी प्रकार से कोई गोष्ठी सम्मेलन हो तो जरूर अपनी भागीदारी निश्चित करिएगा। जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आप सभी लोगों ने, जितने भी दूर दराज से आए, आप लोगों ने अपने विचार रखे। आपके विचार बहुत सराहनीय हैं और उन्हीं विचारों के साथ हमें किस तरह से आगे बढ़ना है और इस कार्य को कैसी गति देना है,
वो सारी चीज एक कार्यवाहक अध्यक्ष होने के नाते, स्थायी अध्यक्ष नहीं है, कार्यवाहक अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये बुद्ध विहार इनपुन सनावद में ही क्यों, और कहीं क्यों नहीं? सबसे पहली बात तो यही आती है, क्योंकि सभी साथियों के मन में टीस है कि यार हम सनावद में बुद्ध विहार, तो हम बढ़वा वाले इधर के क्या है। लेकिन साथियों, यहाँ हमारे रामेश्वर पंचोली जी ने हमें जो हमें जो भूमि प्रदान की, सबसे पहले तो हमें पास जमीन होना चाहिए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज के समय में 20-90 का प्लाट दान करके बुद्ध विहार के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है, वो काफी धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसे ही हमारे बंधु अन्य जगह कोई तैयार होते हैं, चाहे बड़वा में हो, चाहे बेड़िया में हो। मैं तो चाहता हूँ कि प्रत्येक गांव में हो। बुद्ध एक जगह बुद्ध विहार बनाने से हमारी बात नहीं बनेगी, एक जगह बुद्ध विहार बनाने से हमारी बात नहीं बनेगी। हमारे हर गांव में, हर छोटे शहर में बुद्ध विहार होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक प्लेटफॉर्म होगा और प्लेटफॉर्म के तहत हमारे आचार विचार आदान प्रदान होंगे, और उसी के माध्यम से हम जो काफी समय से पिछड़ रहे हैं, ये पिछड़ाव का अलगाव खत्म हो जाएगा। ये बुद्ध से ही होगा। राजनीति अलग चीज है, लेकिन अगर किसी एक को जोड़ना हो, एक संगठन को मजबूत करना हो, तो उसके सबसे पहले तो विचार होना चाहिए, और सबसे अच्छा विचार है बुद्ध विचार। अगर बुद्ध विचार के साथ बंधे रहे तो हम एकजुटता से काम करेंगे। तो जैसे ही हमारा बुद्ध विहार यहाँ का तैयार हो, और हम तो चाहते हैं कि प्रत्येक शहर, प्रत्येक गांव में बुद्ध विहार बनना चाहिए। और जैसे आप लोग हमारी यहाँ मदद कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी पंचोली जी जैसे दानदाता मिलेंगे, जहाँ प्लेटफॉर्म हमें मिलेगा, और अगर वो बुद्ध विहार की नींव रखेंगे, तो हम उनके लिए तैयार रहेंगे पूरी टीम के साथ। और जो भी हमसे, आप जो आज मदद कर रहे हैं, हमारे से भी जो भी मदद होगी, हम आप लोगों की भी मदद करने को तैयार है। और कुछ साथियों ने कहा है कि जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम इसका भूमि पूजन करने चाह रहे हैं, ये इस भूमि पर हम निर्माण कार्य शुरू करना चाहते हैं। तो हमारे भंते जी से हमारी चर्चा हुई थी कि अभी हमने जो कार्यकर्ताओं ने, जो साथियों ने राशि दान में देने के लिए अपने नाम दिए हैं, वो उनका पैसा हमारे पास जो है वो बुद्ध विहार के लिए है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि बुद्ध विहार के पैसे को हम टेंट पे खर्चा करें, खाने पे खर्चा करें। अगर हमने उस पैसे को, बुद्ध विहार के पैसे को, जो पूंजी लोगों ने कहा कि हम एक भवन का निर्माण करना चाहते हैं, उसमें अगर हम खाना पीना, टेंट वगैरह लगाते हैं, तो उसका जवाब देना हम लोगों को महंगा पड़ जाएगा। अगर 5,000 का काम है तो कोई भी काम बिगाड़ने वाले की कमी नहीं है, काम सुधारने वाले बहुत कम होते हैं। हमारे पर आरोप प्रत्यारोप लगने लग जाएंगे कि 5,000 का काम था, 10,000 के बिल लगा दिए, तो हो सकता है हम डिमोशन की ओर चलने लग जाए। तो मैं चाहता हूं कि हमारे पूरे परिवार सहित आएंगे, धूप में भी नहीं रहेंगे। अगर घर से भूखे पेट आएंगे तो हो सकता है उस दिन खाना भी थोड़ा हम बना लें, तो हमारे बच्चे जो आए खा पी के एक साथ भोजन करेंगे, तो आपसी भाईचारा और अच्छा बनेगा। तो उस दिन अगर भोजन का जो कार्यक्रम रखा जाएगा, टेंट लगाया जाएगा, तो जो राशि घोषणा की, इस राशि में से हम बिल्कुल कतई पैसा खर्चा नहीं करने वाले। लेकिन उस दिन हमारे से जो साथी, हमारे से जैसे भी मदद इसमें बनेगी,